हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें। सो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है कल आपका एग्जाम हो, सो आपको कुछ और करना हो, ठीक है। सो जिस दिन भी एग्जाम होता है ना, उससे एक दिन पहले या एक दिन 2 दिन पहले ऐसे टेंशन तो शुरू हो ही जाती है कि अरे एग्जाम आ गया, ये सिलेबस नहीं हुआ है, वो चीज़ें नहीं की हैं, ये नोट्स रिवाइज नहीं की हैं, वगैरह वगैरह। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने एग्जाम से 2 दिन पहले ही चीज़ें उठाई हैं। ओके, सो उन दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से बात करेंगे। एक तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रॉपर अच्छे से नोट्स भी बनाए हुए हैं, इनकलकेट लर्निंग भी देखा हुआ है, चाहे वो नेट के एग्जाम के लिए देखा हो या आपने पीजीटी एजुकेशन का जो अभी ओडिशा का एग्जाम है, या पीजीटी एजुकेशन का एग्जाम होता रहता है कभी वेस्ट बंगाल में या किसी और स्टेट में। सो अगर आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई लेक्चर मेरा देखा है, सो उसमें अगर मैं बात करूं कि आपने नोट्स भी बना रखे हैं, सब चीजें अच्छे प्रॉपर की मैराथन वगैरह सब देख रखा है। ओके, और एक स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कुछ नहीं देख रखा है, सिलेबस भी नहीं देखा है, बस ऐसे ही उन्होंने बस कर लिया कि चलो ठीक है, भर तो दिया ही ना, तो फॉर्म भर दिया तो एग्जाम दे के आते हैं, ठीक है। सो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है थोड़ा थोड़ा करके, जिन्होंने सिलेबस भी देख रखा था, नोट्स भी बना रखे हैं, और उन्होंने और लेक्चर्स देख के या सेल्फ स्टडी करके नोट्स बना रखे हैं। ओके, सो उनके लिए, या मैं मान लो स्पेसिफिकली मान लो पीजीटी एजुकेशन के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, ओडिशा वालों के लिए। सो उनको इस मोमेंट पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मैराथन रिवाइज करनी है और अपने नोट्स रिवाइज करनी है। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिकली जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं और अच्छे से तैयारी कर रखी है। सो आप लास्ट मोमेंट पे कुछ नया पढ़ने के लिए मत बैठिए। टेंशन तो ऑब्वियसली नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन ले, कई बार क्या होता है ना, आप ये सोचते हैं कि अरे ये टॉपिक तो मेरा छूट गया, उस चक्कर में ही आप पैनिक कर जाते हैं, फिर उस टॉपिक को सर्च करना शुरू करते हैं। सो और ज्यादा पैनिक हो जाता है, अगर वो समझ नहीं आए तो वो पैनिक और बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये सब चीजें लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले नहीं करनी है। एक दिन पहले आपको काम रहना है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो ही रिवाइज करनी है। नई चीजें पढ़ने के लिए आपको हर कोई मना करता होगा कि लास्ट डे नई चीजें मत पढ़ो, नए टॉपिक्स मत पढ़ो। वो रीजन यही होता है क्योंकि अगर आपको एकदम से ऐसे हुआ कि पता नहीं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इससे क्वेश्चन आ गया तो क्या करूंगा या क्या करूंगी। सो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो शायद आपको ना आता हो। इट्स ओके, अगर वो आपको नहीं आता तो हो सकता है वो बाकियों को भी ना आता हो, ठीक है। या हो सकता है आपको जो आता है वो बाकियों को ना आता हो, या उनको जो आता है वो आपको ना आता हो, सबने अलग अलग टॉपिक्स छोड़ रखे हो, ठीक है। सो मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करती कभी भी कि आप कोई टॉपिक छोड़ के जाइए किसी भी एग्जाम के लिए, बट स्टिल अगर आपने पहले से छोड़ रखा है या आपने पहले से तैयारी करके कुछ नोट्स बना रखे हैं, मेक श्योर कि आप उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, ताकि जो आपने पढ़ रखा है उससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चंस अच्छे से ठीक करके आए, राइट। सो अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना है, काम माइंड से पढ़ना है उनको, और फिर चिल माइंड से अगले दिन उठ के एग्जाम दे के आना है। दैट्स इट, आपको और कुछ भी नहीं करना है, नई चीजें तो बिल्कुल नहीं देखनी है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे महान जिन्होंने कुछ नहीं किया है अब तक, और लास्ट मोमेंट पे उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है। एक दिन पहले अब क्या क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ये तो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप जो है ये सोचें कि मैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स के नोट्स बना लेता हूँ लास्ट मोमेंट पे, कल सुबह उठ के रिवाइज कर लूंगा एग्जाम से पहले, या रिवाइज कर लूंगी। तो वो तो बिल्कुल मत करना, बिकॉज सुबह सुबह उठ के आप कुछ रिवाइज नहीं करते हो। जो ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, वो भी रिवाइज नहीं कर पाते हैं बहुत बार। तो इसलिए आपको करना क्या है, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको मैराथन मिले, या कि कोई टीचर, जैसे मान लो आपने एजुकेशन का, ये तो इनकलकेट लर्निंग पे आपकी एसएसबी पीजीटी की भी मैराथन मिल जाएगी आपको, उसके अलावा आपको नेट से रिलेटेड भी मैराथन्स मिल जाएंगी। सो लास्ट मोमेंट पे आप वो मैराथन सुन लीजिए, ठीक है। अब जितना आप उसके नोट्स बनाने मत बैठिए लास्ट मिनट पे कि बस फैक्चुअल पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, नहीं, आपको सिर्फ वो सुननी है और आराम से समझने की कोशिश करनी है। बिकॉज लास्ट मिनट पे या 2-4 दिन पहले मैराथन वगैरह देख के भी बच्चों के नेट, जेआरएफ या फिर और एग्जाम्स क्लियर होते हैं। ओके, सो अब आपने अब तक तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो होता है ना कि आप मन में रखिए कि ठीक है ना, ये तो पढ़ ले कम से कम, अदरवाइज तो कुछ वैसे भी नहीं पढ़ा था। सो वो मैराथन जो है वो आपको सुननी है बैठ के। सो जो भी चीजें आपके पास लास्ट मोमेंट पे, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपके पास मैराथन सुनना या आपके टॉपिक सुनना, वही एक पॉइंट बचता है। मेरी माने तो आप डिटेल टॉपिक्स पे भी मत जाइए, आप सिर्फ मैराथन को जो है वो रिवाइज कीजिए लास्ट मोमेंट पे। उसके अलावा काम आपको भी रहना है, क्योंकि आपने तो वैसे भी पहले कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको
ज्यादा काम रहने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन ओवर काम नहीं रहना है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होता ना वो सोचते हैं मेरा तो कौन सा होना ही है, ठीक है, दे आते हैं पेपर। वो एटीट्यूड किसी को भी नहीं रखना चाहिए। आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, लॉजिकली सोच के आराम से जो जो क्वेश्चंस, क्योंकि पहले तो आपने जो भी डिग्री की होंगी उनमें कुछ तो पढ़ा होगा ना, सो जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना तो आपकी ऑटोमेटिकली मेमोरी जो है वो क्या करती है, पुरानी चीजों को ध्यान में रख के आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करती है। ओके, सो आई होप आप लोगों के लिए ये चीजें हेल्पफुल हो। लास्ट मिनट पे कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके का स्टूडेंट हो, उसको नई चीज नहीं पढ़नी है। हाँ, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था उनके लिए तो सब कुछ नया ही है जो वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो नई चीज नहीं पढ़नी है, काम रहना है और पैनिक नहीं करना है। पैनिक करेंगे तो चीजें डावाडोल हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पेपर दे के आना, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बस पिछले दिन थोड़ा सा आराम से चिल रहिए, ताकि जो भी आपने पढ़ा है ना, आपकी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो जो चीजें पढ़ी हैं अब तक की जितनी भी डिग्रीज में, वो आपके लिए हेल्पफुल रहें और काम माइंड से ही वो आपकी हेल्प कर पाएंगी सारे के सारे एक्सपीरियंसेस। ओके, और बाकी कोई और दिक्कत आती है, कोई और क्वेरी आ रही है कि और क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड रवीना एंड अमित, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।